दोस्तों इससे पहले एक वीडियो में आपको दे चुका हूँ, अगर आपको इसका नोटिफिकेशन नहीं मिला हो तो आप इसको चेक करिएगा। सो यूएस मार्केट से शुरू करते हैं। डाउ जोन्स अभी 132 पॉइंट्स ऊपर है, 0.25% की तेजी। नेस्डेक 248 पॉइंट्स अप है, 0.96% का जंप है। फैंग की बात करें तो फैंग के अंदर कुछ खास नहीं है, लेकिन नेस्डेक अभी अच्छा कर रहा है। देखिए दोस्तों, यूएस मार्केट अभी के समय काफ़ी ज़्यादा अच्छा इसी वजह से कर रहा है क्योंकि वहाँ की जो कंपनीज उनके नंबर्स काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। पिछले 6 सालों में ऐसा नहीं हुआ जो इस बार होने वाला है। यानी ये जो अभी नंबर्स आएंगे या फिर आ रहे हैं, ये स्ट्रॉन्गेस्ट क्वार्टरली परफॉर्मेंस होगा 6 सालों में, क्योंकि एआई की वजह से कंपनीज ने काफ़ी अच्छी कमाई की है, काफ़ी अच्छे रेवेन्यूज आएंगे, प्रॉफिट्स आएंगे। तो वो जो पॉजिटिविटी है वो मार्केट को लिफ्ट कर रही है और वो चीज़ इंडिया में नहीं है। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है, जितना ज़्यादा आप एक्सपेक्ट करोगे कंपनी से उतने ही ज़्यादा मिस होने के चांसेस बनते हैं। ठीक है, वैल्यूएशन अभी काफ़ी ऊपर है, नंबर्स अच्छे आएंगे, कंपनी के स्टॉक्स ऊपर जा चुके हैं। लेकिन कभी भी अगर ये क्वार्टर या फिर नेक्स्ट क्वार्टर अगर अच्छा नहीं आया या फिर कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस मिस होती है बड़ी कंपनीज की, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी होगी और पैसे निकलेंगे, फिर जाके इंडियन मार्केट में हो सकता है पैसा आए, क्योंकि उस समय इंडियन मार्केट काफ़ी सस्ती वैल्यूएशन पे अवेलेबल होगा। देखो, महंगा एफआईज खरीदने में कोई प्रॉब्लम उनको नहीं है, लेकिन वहाँ पे नंबर्स अच्छे आने चाहिए। लेकिन अगर यूएस मार्केट में नंबर्स वैसे नहीं आते हैं जैसी एक्सपेक्टेशन है, तो ऑब्वियस उनके पास में कोई और ऑप्शन नहीं बचेगा इंडियन मार्केट के अलावा। सो कहने का मतलब यही है कि देखते हैं यूएस मार्केट में कैसे नंबर्स आते हैं। फिलहाल मेंशन कर रखा है कि 6 सालों के अंदर सबसे अच्छे क्वार्टरली रिजल्ट अभी आने वाले हैं, क्योंकि एआई कंपनीज काफ़ी ज़्यादा फेवर कर रही है मार्केट को। ब्रांड को देख लेते हैं, तो ब्रांड के अंदर कुछ खास नहीं है, विच इज़ वेरी गुड। तो ऐसा कुछ बड़ा खतरा नहीं है कल मार्केट को लेकर। फिलहाल यूएस मार्केट की जो कंपनीज है उनके ऊपर ज़्यादा फोकस अभी मार्केट कर रहा है। सो इंडियन मार्केट के अंदर कुछ कंपनीज है, कुछ बड़ी खबरें हैं, उनको चेक कर लेते हैं, स्टॉक्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं। देखिए, फर्स्ट न्यूज़ आती है सेमी कंडक्टर को लेकर। फाइनेंस मिनिस्ट्री पैनल टू क्लियर 1.25 लाख करोड़ रुपीस का फंड, सेमी कंडक्टर मिशन 2.0। जो पहला मिशन था वो आप देख चुके हैं, उसके अंदर कितना फंड यूज़ किया था, अप्रूव किया था, हम ये बोल सकते हैं। ये 76,000 करोड़ समथिंग कुछ था। तो कहाँ पे 75,000 करोड़, कहाँ पे 1.25 लाख करोड़। सो काफ़ी हाई आप देख सकते हैं इस बार एलोकेशन दिया है, सिग्निफिकेंटली हायर एलोकेशन है पिछली बार के कंपैरिजन में। और ये अभी जस्ट एक प्रपोजल है जो कि भेजा जा चुका है यूनियन कैबिनेट के अंदर फाइनल अप्रूवल के लिए। अब ये अप्रूव हो जाएगा तो ऑब्वियस यहाँ पे पैसा फ्लो होना शुरू होगा, और जो हमारी कंपनीज है जो सेमी कंडक्टर के ऊपर अभी काम कर रही है, जो कि काम अभी तक पूरा हो नहीं पाया है, वो तेजी से बढ़ेगा। सो ये क्या होगा, इसमें सपोर्ट कहाँ पे मिलेगा? फैब्रिकेशन में, यानी चिप बनाने के अंदर, इक्विपमेंट बनाने के अंदर, जो चिप्स बनाती है वो जो इक्विपमेंट होते हैं, जो मशीन्स होती है, उसको बनाने के अंदर यहाँ पे पैसा जाएगा। कुछ केमिकल्स होते हैं, गैसेस होती है जो यूज़ ली जाती है। डिज़ाइनिंग हो गई, एमएसएमई जो छोटी छोटी सप्लाई चेन्स होती है, जो छोटे छोटे बिजनेसेस होते हैं, इसको लेकर जो कच्चा माल डिलीवर करते हैं, उसके ऊपर भी यहाँ पे फंड फोकस में रखेगा, या फिर जो फंड की तरफ से उसमें फोकस किया जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो सरकार है, इनका जो एम है, जो गोल है, 75% इंडियन डोमेस्टिक सेमीकंडक्टर डिमांड को फुलफिल करना है 2030 तक। ठीक है, 2030 अभी टाइम है काफ़ी ज़्यादा, और मार्केट पहले से ही इसको वैल्यू करना शुरू कर रहा है। अभी आपने देखा कुछ कंपनीज है, डिक्सन है, केन्स, इनकी वैल्यूएशन अभी के समय काफ़ी अच्छी है, गिरावट होने के बाद भी। सो ये वैल्यू के अंदर अभी एडेड है कि 2030 में जितनी भी हम डिमांड है हमारी सेमीकंडक्टर की, जो भी हम बनाते हैं मशीन, सभी हम क्या करते हैं, बाहर से इंपोर्ट करते हैं, तो उसमें खर्चा ज़्यादा आता है, हम यूएसडी बाहर भेजते हैं। लेकिन उसका 75% हम हमारी कंपनी से खरीदेंगे, जिसमें डिक्सन, केन्स जैसी कंपनीज होगी। तो लॉन्ग टर्म के लिए ये जो सेक्टर है काफ़ी अच्छा है, बट शॉर्ट टर्म के लिए आपको पता ही अभी प्रॉब्लम चल रही है क्वार्टरली बेसिस में, तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। बाकी 1.0 के अंदर 10 मेजर सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट को अप्रूव किया जा चुका है, तो वो भी एक अच्छा पॉइंट है। सो आई थिंक ये न्यूज़ आई थी ओपन मार्केट के अंदर, केन्स के अंदर कुछ खास तेजी बनी नहीं है, मार्केट अभी वैल्यू कर रखा है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। 2030 अभी पहली बार ये न्यूज़ आई नहीं है, मार्केट को ऑलरेडी ये सब चीज़ें पता ही है। तो 57 का पी है, और डिक्सन की बात करें तो 44 का पी है। डिक्सन में एकदम से तेजी आती है, इसको भी एक बार अपन चेक कर लेते हैं। देखो, आपने काफ़ी बार न्यूज़ सुनी जॉइंट वेंचर वीवो के साथ में कभी होगा, डिक्सन ने फिर मना किया, अब वापस से न्यूज़ आती है होगा। तो ये सब चीज़ें हैं जो डिक्सन के स्टॉक को ऊपर लेकर गई है, जिसमें आप सिंपली नोट कर सकते हैं स्टॉक 3% के साथ में ऊपर गया, क्योंकि सरकार ने हरी झंडी दे दी है जेवी के लिए, जॉइंट वेंचर के लिए। तो ये न्यूज़ ऑफिशियल नहीं है, सीएनबीसी आवाज़ की आवाज़ है, यानी सोर्सेज के हवाले से न्यूज़ दी है।
ठीक है, तो देखते हैं डिक्सॉन इसको लेकर क्या कहता है। फिलहाल केन्स को हम देखने चले तो केन्स अभी डाउन ट्रेंड के अंदर है। जब तक इसके नंबर्स अच्छे नहीं आते, जब तक कुछ खास बनेगा नहीं। एक रेसिस्टेंस था जो मेजर था, वो टूटा नहीं। उसके बाद में स्टॉक काफ़ी तेज़ी से गिरता है। पिछले क्वार्टर खराब आने की वजह से एक्सपेक्टेशन भारी मार्जिन के साथ में इसने मिस की थी। तो इस बार के क्वार्टर देखते हैं, क्वार्टर 1 कैसा आता है। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली अगर ये कंपनी सस्ती वैल्यू पे अवेलेबल होती है, गोल आपका लंबा है कि सेमीकंडक्टर के ऊपर बैट करना है, जो कंपनी आगे है, जिसमें इस कंपनी का नाम है, तो डेफिनेटली इसको देखा जा सकता है। बट फॉर शॉर्ट टर्म अभी ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे। डिक्सॉन कम से कम यहाँ पे स्टॉक ने मूव करना शुरू कर दिया ऊपर की तरफ। तो अगर आप केन्स के कंपैरिजन में मुझसे डिक्सॉन का डेटा देखोगे या पूछोगे तो ऑब्वियसली डिक्सॉन को मैं ज़्यादा बेटर बताऊंगा केन्स के कंपैरिजन में। जॉइंट वेंचर होता है नहीं होता है वो अलग बात है, बाकी फिलहाल नंबर्स केन्स के कंपैरिजन में यहाँ पे थोड़े से बेटर देखने को मिल जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, क्यूपिड आपको पता ही है मल्टी बैगर स्टॉक के काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए बहुत ही कम टाइम में। आर्टिकल में आप देख सकते हैं 47% के रिटर्न्स जून के मंथ के अंदर, 800% के रिटर्न एक साल के अंदर, 9 गुना हो गया एक साल के अंदर। सो ये जो स्टॉक है ये बिकमिंग वन ऑफ द इंडिया का जो बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक है, उसके अंदर इसका नाम है। ऑब्वियस आप खुद देख सकते हैं अभी जो भी कंपनीज है कुछ अच्छा नहीं कर रही है, लेकिन ये जो स्टॉक है ये रुकने का नाम नहीं लेता है। अब देखिए आज न्यूज़ आती है कि फाइनेंशियल ईयर 27 की जो गाइडेंस है वो रेस हो गई है, यानी बढ़ गई है। तो जो डर था इन्वेस्टर्स के मन में कि यार गाइडेंस अगर कम हो गई तो फिर तो लेने के देने पड़ जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी, स्टॉक फिर गिरेगा, काफ़ी हो सकता है लोअर सर्किट में जाके गिरे। लेकिन मैंने आपको वॉल्यूम एनालिसिस करके या फिर हम बोल सकते हैं प्राइस एक्शन एनालिसिस करके आपको डेटा दिया था कि एएसएम में होने के बाद भी एक बार भी इसमें लोअर सर्किट नहीं लगा। और बाइंग इतनी मैच्योरिटी से या इतनी अच्छी तरीके से प्री प्लान्ड इसमें की जा रही है कि स्टॉक अपर सर्किट में भी नहीं जाए। यानी हर दिन कोई ना कोई बड़ा प्लेयर मार्जिन में खरीदता है डिलीवरी उठाने के लिए, और सर्किट में भी स्टॉक नहीं जाता है क्योंकि बहुत तरीके से इसमें बाइंग होती है। सो ये प्राइस एक्शन आपको बता रहा था, प्लस आपने इसके नंबर्स देखे, वो भी एक अच्छा ट्रिगर इसके अंदर बन गया था। सो कंपनी ने बेसिकली किया क्या है, कंपनी ने कहा है क्वार्टर 1 के लिए हम 150 करोड़ की बात करेंगे रेवेन्यू में, और पूरे साल में हम क्या करेंगे 660 करोड़ का रेवेन्यू आपको देने वाले हैं। पहले हमने 600 करोड़ का कहा था, अब हम 660 करोड़ का रेवेन्यू आपको डिलीवर करने वाले हैं। सो ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। गाइडेंस यहाँ पे वाइनवा बेसिस में सीधी 10% के साथ में इंक्रीज कर दी है, जो कि अच्छा नंबर है। अब देखते हैं मार्केट इसको कल किस तरह से रेस्पॉन्स करता है। फिलहाल नंबर्स आने से पहले ही गाइडेंस दे दी है। और ये जो कैंडल आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये इंडिकेशन है कि जैसे स्टॉक गिरता है कोई बड़ा प्लेयर माल खरीदता है। यहाँ पे लाल कैंडल बनी, स्टिल जो विक है ये नीचे की तरफ से, ये काफ़ी ज़्यादा आपको इंडिकेट करती है कि स्टॉक नीचे आने की तैयारी में नहीं है। आज भी आपने देखा स्टॉक गिरा था, लेकिन उसके बाद में अच्छी बाइंग आती है। सो काफ़ी सॉलिड स्टॉक है और काफ़ी अच्छी तेज़ी बन रही है यहाँ पे। मोमेंटम जो भी फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, अच्छे रिटर्न्स उनके बन रहे हैं। इसके साथ में दोस्तों रिमाइंडर के लिए KPIT टेक पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था, 5% के साथ में गिरा। हो सकता है इनसाइडर को ये न्यूज़ पहले से पता हो, तभी आज ज़्यादा गिर चुका है। कल देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे एंटिसिपेट किया जा रहा है कि क्वार्टर 1 के रिजल्ट प्रिडिक्शन से भी खराब आएंगे, यानी जो कंपनी ने गाइडेंस दी थी कि खराब रिजल्ट हम देंगे उससे भी खराब आने वाले हैं, ये कंपनी ने यहाँ पे ऑफिशियली बोल दिया है। स्टॉक नीचे जाने की तैयारी में है, ब्रेकडाउन कर सकता है, पॉसिबिलिटी काफ़ी हाई है। परसिस्टेंट सिस्टम कंपनी डिस्कस करेगी, ये भी न्यूज़ आई है, मार्केट के बंद होने के बाद में इम्पैक्ट होगा, कल डिस्कस करेगी गोल्डमैन के साथ में। एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, 1 जुलाई को। सो हो सकता है ये कंपनी परसिस्टेंट में इन्वेस्ट करे, अच्छी न्यूज़ है, देखते क्या होता है। टेक्निकल चार्ट आप देख सकते हैं, परसिस्टेंट ने अभी तक ब्रेकडाउन नहीं किया है, लेकिन अगर हो जाता है तो फिर बड़ी गिरावट की एक्सपेक्टेशन की जा सकती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना है, पिछली वीडियो को आप चेक कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।